नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब गुरु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार होकर बैठे हैं। मैं कमंडल शर्मा अंकल जी का, लीला जोशी आंटी जी का, शीतल आंटी, सीमा दुल्ला आंटी सबका स्वागत करता हूँ और गुरु परिवार का स्वागत करता हूँ। और लीला जोशी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा बहुत प्यार भरा नमन। सबसे पहले तो मैं आपको ही सुरेश भासन अंकल, आपको ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने दोबारा मुझे ये मौका दिया कि मैं अंकल की इस बुक का अंतिम जो अध्याय है उसको पढूं। मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं इस बीच में बिल्कुल डिस्कनेक्ट थी, सुन नहीं पाई थी पीछे के कुछ भी अध्याय। कुछ बीच में सुने जरूर थे बट काफी इधर में बाहर भी रही और नहीं सुन पाई। तो मेरा जो ये अध्याय आज का है बीच में से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा आप उसका जो प्रीवियस जो भी है वो अगर मुझे बताएं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पर। ये तो अंकल ने मुझे भेजे हुए हैं जो वही मैं पढ़ूंगी अभी, तो मुझे माफ करिएगा। ऑडियो और सीमा आंटी ऑडियो। या सीमा आंटी या अंकल जो भी मुझे इसका थोड़ा सा पहले का हिस्सा बताएं तो मुझे पढ़ने में और भी रुचि होगी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। नमस्ते जय गुरु जोशी जी। आंटी। अभी हम जो पढ़ जी रहे थे, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था जब विष्णु हाँ जी भगवान और ब्रह्मा है, तो विष्णु भगवान शंखचूड़ जी को कैसे वो ब्राह्मण बनकर जाते हैं, उनसे उनका कवच लेते हैं, फिर तुलसी जी का समझ गई। शील भंग करते हैं। सो हम वो पढ़ रहे हैं और हाँ दिस जी चैप्टर इज ऑल अबाउट कि हम शिव पुराण में जो पढ़ते हैं वो गुरु महाराज का शिव तत्व कैसे है, उसका कैसे झलकता है, और आज के जीवन में कितने ब्यूटीफुली वो सब रिलेटेड है। कि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि शिव पुराण कलयुग में यही सब होने वाला है, तो हम वो सब पढ़ सकते हैं। एंड इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हम देख लें, सीख लें, उसको अडेप्ट कर सकें शिव पुराण को। सो दैट इज ऑल वी हैव रेड टिल नाउ। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि शंखचूड़ जी से उन्होंने, विष्णु भगवान ने ब्राह्मण बनकर उनका कवच ले लिया था। अब आज हम उसके आगे की कथा पढ़ने वाले हैं, हाउ इट इज रिलेटेड टू टुडेज लाइफ। आंटी जी पेज आंटी आप 148 म्यूट हो। से, आप पेज 148 से शुरू कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ जहाँ पे वह निडर होकर रुद्र की हाँ, सेना। वहीं से मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, वहीं से पढ़ रही हूँ। जी आंटी। जय गुरु जी। त्रुटियों के लिए क्षमा पहले से ही कह देती हूँ आपसे। वह निडर होकर रुद्र की सेनाओं का सामना करते हैं। राजकुमार कार्तिकेय उसे अजय पाते हैं और वास्तव में मारे जाते हैं, केवल रुद्र के हाथों के स्पर्श से फिर से जीवित होने के लिए। वीरभद्र उसे घायल नहीं कर सकते, इसलिए अंत में माँ काली खुद युद्ध के मैदान में जाती हैं। माता ने उन पर अस्त्र के बाद मांत्रिक अस्त्र दागे। वह सहजता से अपने स्वयं के हथियारों के साथ और गुप्त महारत के साथ उनका उत्तर देते हैं। वह उसे एक अजय हथियार से मारने का फैसला करती हैं देवी माँ, लेकिन एक दिव्य आवाज से ऐसा करने से मना कर दिया जाता है। अब रुद्र को युद्ध के मैदान में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो ये जो एक इसमें जो नीचे से जो शिव पुराण की जो प्राचीन पुस्तक का विवरण दिया हुआ है, रमेश मेनन द्वारा लिखी हुई है, उसके विषय में पढ़ना है। इसके बाद तो मैं ये उसका जो अंश लिखा हुआ है वो पढ़ती हूँ। ये कहते हैं कि शिव की हंसी दुनिया भर में गूंज उठी,
क्योंकि उन्होंने अपने शक्तिशाली विरोधी के साथ अच्छा युद्ध किया। उन्होंने अपने डमरू पर गुप्त अमोघ गम्य लय को बजाया। जब शंखचूड़ ने अपने आकाशीय जहाज से बादलों की तरह बिलबिलाते अस्त्रों की धुंध के साथ उस पर हमला किया, तो उन्होंने आनंद में पिनाक की डोरी बजाई। उन्होंने अपने शिकारी सींग पर फूंक मारी, जिससे दोनों सेनाएं डर गई और नंदी राक्षस के चिंघाड़ने वाले हाथियों को लज्जित करने के लिए दहाड़ने लगा। फिर प्रसन्नता में शिव ने अपने हाथों से ताली बजाई और दिशाएं हिल गई। पृथ्वी थर्रा उठी और गुजरते हुए मैदान से आने वाला हर पिछला शोर बौना हो गया। ये रमेश मेनन द्वारा लिखित शिव पुराण की प्राचीन पुस्तक में लिखा हुआ है। जी अंकल। आंटी जी, हम कंटिन्यू कर रहे थे कि शिव पुराण की हमारे आधुनिक समय में क्या रिलेवेंस है। हाँ जी। तो उसमें बहुत सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक राक्षस है और उनकी पत्नी है। राक्षस के साथ में देवताओं का युद्ध चल रहा है। भगवान शिव ने इस युद्ध को आदेश दिया है, लेकिन इस राक्षस के साथ वो सब युद्ध कर रहे हैं जो अजय हैं, जिनके सामने शत्रु टिक नहीं सकते। लेकिन शंखचूड़ का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, और उसके दो कारण हैं। उनके पास दो कवच हैं। पहला कवच है जो उन्होंने पहना हुआ है, जिससे उनके ऊपर अस्त्र असर नहीं करते। लेकिन उनके पास उससे भी बड़ा कवच है। वो कवच है उनकी पत्नी जी। जो, और मैसेज ये है कि यदि व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी खड़ी रहे और बिल्कुल नियम के साथ, सत्यता के साथ वो उसके प्रति वफादार बनी रहे, तो ऐसा व्यक्ति भी अजय हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, राजकुमार कार्तिकेय मारे जाते हैं, वो वापस जिंदा कर दिए जाते हैं, वो दूसरी बात है। वीरभद्र, वो वीरभद्र हैं जिन्होंने, अगर आपको याद हो, मां सती के आत्मदाह के बाद में उन्होंने उन यक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था और विष्णु भगवान को भी परास्त करके भेज दिया था वहां से। वो सारे देवता हार गए थे। मां काली हैं जिनके सामने शिव नहीं टिक सकते। ऐसी मां युद्ध करती हैं और शंखचूड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। स्वयं रुद्र आते हैं और रुद्र जिस तरीके से युद्ध करते हैं उसका वर्णन आपने नीचे पढ़ा। दिशाएं हिल रही हैं उनकी आवाज से, और ऐसा युद्ध के बावजूद शंखचूड़ का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। इसलिए भगवान रुद्र कहते हैं विष्णु जी से कि आप जाएं और उनका कवच ले लें उनसे। आगे पढ़े। यहां तक कि वह भी उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि उनकी मृत्यु की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। इसलिए रुद्र भगवान हरि से शंखचूड़ के कृष्ण कवच को हटाने के साथ साथ तुलसी के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके तुरंत बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षु चंद्रचूड़ के पास आता है। वह कृष्ण का कवच मांगता है और महान दानव उसे दे देता है। हालांकि वह जानता है कि यह उसके जीवन के खतरे, ये उसके जीवन को खतरे में डाल देगा। फिर भगवान हरि तुलसी के पति के वेश में तुलसी के पास जाते हैं और उन्हें बहकाते हैं। यह तुलसी की तपस्या का फल था जिसे भगवान विष्णु ने भंग करना था। जब उसे पता चलता है कि वह उसके पति नहीं है
उसके पति के रूप में स्वयं श्री हरि हैं, तो वह उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे देती है, क्योंकि वह निर्दयी बन गए थे। दोनों रक्षा कवच खो देने के बाद युद्ध के मैदान में भगवान शिव त्रिशूल से शंखचूड़ की युद्ध के मैदान में भगवान शिव के त्रिशूल से शंखचूड़ की मृत्यु हो जाती है। हाँ जी अंकल। आंटी जी हम वही कह रहे थे। और पुरुष के जीवन में स्त्री का महत्व कितना है, इस विषय को गुरु महाराज के सत्संग के द्वारा और उनके समय समय पे दिए हुए आशीर्वाद और आदेश के द्वारा ये समझ में आ गया कि किस तरीके से स्त्री मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है, उसकी पत्नी। और इससे बड़ा एग्जाम्पल शिव पुराण में मैंने नहीं देखा। इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से शिव आदि योगेन के बावजूद मां सती से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनके शव को अपने हाथों से जाने से मना कर दिया, ईश्वर तत्व छोड़ दिया, संसार को चलाना छोड़ दिया और मां के वियोग में उनको लेके घूम रहे थे। विष्णु जी ने तब सुदर्शन चक्र से मां के शरीर के टुकड़े करवाए, जगह जगह गिरे, जो शक्तिपीठ बने। और उस जब सब कुछ चला गया हाथ से, तब शिव जी को आभास हुआ कि सब कुछ जा चुका है, और फिर वो वापस उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। तो एक पुरुष कितना प्यार कर सकता है, ये हमने पढ़ा। एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने पिता के घर में होते हुए देखने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं है, और वो अपने शरीर को योग अग्नि से जला देती है। इतना प्यार एक स्त्री का कि अपने पति का अपमान न सह सके। स्वयं अपमान करने वाली बात तो है ही नहीं। और उससे भी पहले हमने ये देखा कि जब शिव सब कुछ जानते थे, उनका बुलाया नहीं गया है यक्ष के यज्ञ में, सब देवता बुलाए गए हैं, और जब मां सती जाना चाहती है तो उनसे मना करते हैं। मना क्या करते हैं? वो कहते हैं जाना उचित नहीं होगा, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया है और हमारा वहां सम्मान नहीं होने वाला। लेकिन मां जिद करती है। अगर शिव मना कर देते तो वो ना चाहती, क्योंकि वो पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करने वाली थी। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ये एक आदर्श है एक पुरुष का, एक अपनी पत्नी के प्रति, कि वो उसकी बात का सम्मान करे और उसको अपनी निर्णय स्वयं लेने दे, भले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम वैसे ना हो, लेकिन अपनी मर्जी न थोपे। तो एक पति पत्नी के रूप में एक आदर्श पति अपनी पत्नी को बात समझाता है, उसकी सुनता है, लेकिन उसको उसकी मन की करने देता है। उसके बावजूद वो नाराज नहीं है। तो यदि आप देखें तो हमें शिव और मां सती और पार्वती जी के माध्यम से आपस में हमें किस तरीके से मिलके रहना है, एक दूसरे के साथ किस तरह से खड़े होना है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है। और हम वही पढ़ रहे थे, और ये एक तरीके से कितना महत्वपूर्ण है। स्त्री साथ में हो तो पति को शिव नहीं मार पाए, दूसरों की तो बात क्या है। जी आंटी। आगे बढ़ती हूँ। एक महत्वपूर्ण कहानी हमें सिखाती है कि एक पुरुष कितना महान बन सकता है, और वह कितना सुरक्षित है और अपराजेय हो सकता है जब उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी होती है। सच्चा प्यार करने वाला और सच्चा प्यार पाने वाला धर्मी व्यक्ति अपनी शोभा से नहीं गिरता। इस प्रकार एक पति को अपनी पत्नी से प्यार और उसका सम्मान करना चाहिए, और पत्नी को भी ऐसा ही करना चाहिए। भक्ति की शक्ति समझ से बाहर है। जी अंकल, यहाँ पे पॉज दे रही हूँ। आंटी जी थोड़ा सा बहुत कह जी। चुके हैं, लेकिन शॉर्ट हाँ में जी। ये लेसन है हाँ कि जी। एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाली बात तो बहुत दूर की है। ओके। कोई स्कोप नहीं है इसके अलावा। अगर आप शिव के हाँ। भक्त हैं, मां पार्वती के भक्त हैं,
हो तो गया। उनके उनके चरित्र का अनुसरण करना आपका कर्तव्य है, और अगर नहीं करते हैं तो नुकसान है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप भक्त किस बात के हैं? लेकिन यही है ना। हम्म, आप कैसे भक्त हैं जो उन बातों को नहीं मानते जो आपके सामने अपने खुद के आचरण के माध्यम से भगवान शिव ने रखा है? इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिल सकता, और इससे आगे ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। जी। जी आंटी। धर्मी व्यक्ति अपनी शोभा से नहीं गिरता। इस प्रकार एक पति को अपनी पत्नी से प्यार और सम्मान करना चाहिए, और पत्नी को भी ऐसा ही करना चाहिए। ये मैं पढ़ चुकी हूँ, सॉरी। भक्ति में शक्ति से बाहर है। शिव पुराण एक और घटना का वर्णन करती है जो बाद में शिव सती के बिछोह का बीज बना। भगवान राम और लक्ष्मण देवी सीता के तलाश में जंगल में घूम रहे थे जब भगवान शिव और देवी सती वहां से गुजरे। भगवान शिव हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम करते हैं। यह देवी सती को उत्सुक करता है। यह कैसे है कि भगवानों के भगवान एक विनम्र व्यक्ति को नमन कर रहे हैं? भगवान शिव उनकी गलत धारणा को सुधारते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उसने जिस धनुषधारी को देखा है वह भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, जो उनके भी पूज्य हैं। इसलिए वह उनसे प्रार्थना कर रहे थे। वह सोचती हैं कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है। उनके पति किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं बनाया है, जिन्हें उन्होंने स्वयं बनाया है। भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ही भगवान विष्णु को ब्रह्मांड चलाने की जिम्मेदारी दी थी। भगवान विष्णु ने उनके भक्त के रूप में बदले में कुछ भी मांगे बिना अभूतपूर्व भक्ति के साथ सौंपे गए कार्य को पूरा किया है। सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देवताओं में सबसे प्रमुख बनाने का फैसला करते हैं। उन्होंने देवता से भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहा और स्वयं भी भगवान विष्णु की पूजा की। अनिवार्य रूप से भगवान शिव ने भगवान विष्णु को ब्रह्मांड चलाने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। यह वही भक्ति और निस्वार्थ सेवा है जो कोई भी भक्त गुरु जी के प्रति भी कर सकता है, जैसी भगवान विष्णु ने कुछ मांगे बिना भगवान शंकर जी के लिए की। गुरु को लो मांगो ने, गुरु नु मन्नो। आंटी जी, गुरु को लो मांगो ना। जी। जी अंकल। ये एक एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड लेसन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी। और इसकी शुरुआत हुई इस लेसन की शिव पुराण में, जब राम जी घूम रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए। विष्णु उन्हें दूर से देखते हैं, प्रणाम करते हैं। शिव उन्हें देखते हैं और प्रणाम करते हैं। जी। मां सती को आश्चर्य होता है कि आप सामान्य मनुष्य को कैसे प्रणाम कर सकते हैं। तो वो समझाते हैं कि मनुष्य नहीं है, ये विष्णु के अवतार हैं और लीला कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, फिर आपके पूजनीय कैसे हो गए? तब वो बताते हैं, ये मेरे अनन्य भक्त हैं। इन्होंने मेरी सेवा की है बिना किसी प्रश्न किए हुए, यानी जैसा मैंने कहा मेरे आदेश का पालन हुआ है। तो जब भक्त भक्ति की उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए जहां पे वो अपने आराध्य के, अपने गुरु के आदेश को सिर झुका के माने और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसे करने में लग जाए, तो गुरु जब प्रसन्न होता है तो उसे स्वयं अपने जैसा बना देता है। यहाँ पे क्या हुआ कि शिव इतने प्रसन्न हो गए अपने भक्त की सेवा से, उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, आसन बनवाया, बैठाया और कहा सब इनकी पूजा करो, आज से मैं भी करूंगा। आप देखिए, और उसके बाद का ब्रह्मांड चलाने की जिम्मेदारी अब आपकी, यानी आप अब मैं ही हूं। यानी अपने भक्त को, तभी तो कहते ना, जो हरि भजे सो हरि होई, यानी स्वयं
विष्णु भगवान को उनकी भक्ति का ये पारितोषिक दिया, इनाम दिया। और फिर उन्होंने बताया कि मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने इनको वो अधिकार दे दिए जिसमें सब देवता और मैं स्वयं इनकी भक्ति करूं। इससे इससे बड़ा गुरु क्या दे सकता है आपको? तो कोई शक नहीं है, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ तो एक समय जरूर आएगा, देर से आए पहले आए, आएगा जिसमें गुरु आपको अपने जैसा बना, स्वयं अपना स्वरूप सही दे। बात। तो ये वहां पे किया और ये उन्होंने मां सती को बताया। और निस्वार्थ इसलिए कि बिना कुछ मांगे हुए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रिटर्न में, कुछ भी मांगे बिना जो आदेश मिला उसका पालन हुआ। ऐसी भक्ति विष्णु जी ने शिव जी की और उसका उन्हें ये इनाम मिला। जी आंटी। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु को लो मांगो, मांगो नहीं मानो। जी आंटी जी। देवी सती इस कहानी पर आसानी से भरोसा नहीं करती हैं और भगवान राम की परीक्षा लेने का फैसला करती हैं। दुर्भाग्य से भूलकर वह सीता के रूप में भगवान राम के सामने जाती हैं। भगवान राम तुरंत समझ जाते हैं और भगवान शिव के बारे में पूछताछ करते हुए उन्हें देवी सती के रूप में सम्मान पूर्वक बधाई देते हैं। देवी सती जब आश्वस्त हो गई हैं और पछतावे और आत्मग्लानि के साथ भगवान शिव के पास चली जाती हैं, हालांकि सब बिगड़ चुका है। भगवान शिव को उनकी करनी का पता चलता है और वह मानसिक रूप से उन्हें त्याग देते हैं। इस घटना को दक्ष के यज्ञ में देवी सती की भक्ति, बलिदान, वेदी के अंतिम विनाश और भगवान शिव के द्वारा दक्ष को अंततः क्षमा कर देने के साथ जोड़ा गया है। जी आंटी जी, ये स्टोरी है, बहुत पहले से अलग अलग तरीके से सुनी हुई है, लेकिन शिव पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। मां मानती नहीं है और उन्होंने समझाया, विस्तार से समझा दिया, लेकिन नहीं मानी। और मां सती सीता का रूप धारण करके उनके सामने चली गई। और जब जब उन्होंने देखा तो राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और पूछा, भगवान शिव कैसे हैं, आप कैसे हैं? समझ गए रूप बदलने से सच्चाई नहीं छुपी। और फिर उन्हें समझ आ गया कि जो भगवान शिव ने कहा था वो सही था। अब उनका ग्लानि करने का था समय, उन्हें बुरा लगा, उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी। लेकिन तब तक जैसे मैंने लिखा, सब कुछ बिगड़ चुका था। अब वो एक बार अपने आराध्य की पत्नी के रूप में शिव के सामने आई तो फिर उनको वो मां सती के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि कुछ कहा नहीं, बहुत डिटेल इसमें नहीं दी है, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपने बराबर में बैठाने के बजाय अपने सामने आसन दे दिया सामने और उसके बाद उनको तरह तरह की कथाएं सुनाते रहे। बोलना बंद नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, ऊंची आवाज में बात नहीं की, कुछ कहा नहीं, शांत रहे और उनको सामने बैठा दिया। यानी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो एक बार उनका मानसिक त्याग हो गया तो उनका एक पॉइंट से आगे साथ में रहना कंटिन्यू ही करने वाला था। तो उसके बाद वो दक्ष के यहाँ गई, उसके बाद उन्होंने योगाग्नि में अपने को भस्म किया, उसके बाद शिव भगवान ने वो सारी लीलाएं की। तो एक तरीके से एक और चीज समझ में आती है कि हर एक चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि जो गड़बड़ होती है ना कहानी के अंदर, उनका भी एक पर्पस होता है और वो एक विशेष, कहना चाहिए, प्रयोजन के लिए वो आती है। तो कई बार हम समझते हैं कि जब जब चीजें कह बिगड़ती सकते हैं। हैं, तो उनका भी एक कारण होता है। और यहाँ पे माँ सती का वो सब करना उन सब चीजों से जुड़ गया जो बाद में माँ की मृत्यु
उनके शरीर के टुकड़े होना और शक्तिपीठ का बनना था। तो कितनी, क्या बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा बड़ा आपको क्या सबक चाहिए? शिव जी की बात, अपने गुरु की बात ना मानने का परिणाम और मानने का परिणाम कितना भिन्न हो सकता है। गुरु के आदेशों का पालन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे शिव भगवान जी के आदेश का पालन होना चाहिए। हमारे लिए हमारे गुरु शिव हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं किया जा सकता। जी आंटी जी। बिल्कुल। ये शिव पुराण को परिभाषित करने वाली किंवदंतियों के कुछ ही सत्संग हैं, और भी बहुत से सत्संग हैं। इसलिए गुरु जी ने भक्तों से शिव पुराण पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने भक्तों से यह कहा कि यह 5 बार पूर्ण रूप से पढ़ने पर ही समझी जा सकती है। सच्चा पाठक स्वयं इस विचार को स्वीकार करता है कि शिव पुराण को 5 बार पढ़ना चाहिए। शिव पुराण भी भगवान शिव के पास जाने का एक तरीका और हमें उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करने का एक सहज साधन है। यह जप योग करने का भी एक तरीका है, क्योंकि इससे हमें भगवान शिव और देवी पार्वती का स्मरण होता है। आंटी जी, जी अंकल। स्टोरी बहुत थी। एक स्टोरी जो मैं लिखना चाह रहा था और वो मैं फिर लिख नहीं पाया, तो मैं उसको थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म रूप से जिक्र कर देता हूँ। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में कुछ नाम उल्टे सीधे कर दूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसेंस आपको पता चल जाएगी। एक राक्षस होते हैं वाणासुर, वो शिव के भक्त होते हैं और उनसे आशीर्वाद में 1000 भुजाएं मांग लेते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं और वो सबको परास्त कर देते हैं। फाइनली वो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं बोर हो गया हूं, मेरे सामने मेरे जोड़ीदार कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा, सब हार जाते हैं, तो आप या तो मुझे ऐसा प्रतिद्वंदी दे दें जिस जिस जो मेरे मेरे बराबर का हो, जिससे मुझे लड़ने में आनंद मिले, या ये भुजाएं वापस ले लीजिए। तो इसको शिव ने अपने भक्त के मन में उपजे हुए अहंकार के रूप में देखा। ये अहंकार आंटी जी वही था अहंकार जो नारद मुनि जी को कामदेव को परास्त करने की वजह से हो गया था, और वो भी गाते घूम रहे थे कि भाई मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली जो विजय कोई कभी प्राप्त नहीं कर पाया। और उन्होंने भी इसलिए की थी कि उस जगह पर बैठकर तप किया था जहां किसी दूसरे कल्प में किसी समय में शिव जी ने कामदेव को नष्ट शिव किया। जी। तो समझ नहीं पाए थे और उनका अहंकार को नष्ट किया जाना आवश्यक था। यहाँ एक दूसरी सिचुएशन आई, इसमें उनका अहंकार हो गया। उसके बाद एक दूसरी कहानी बनी जिसमें कृष्ण भगवान बीच में आए और उनके बेटे का वानासुर की पत्नी से संबंध, और उनके बेटे को वहां रोक के रखना, कृष्ण जी का लड़ने के लिए आना, ये शामिल है। अब कृष्ण वानासुर से लड़ने आए हैं और कृष्ण जीत जाएंगे, तो दो काम हुए। ये सारा का सारा प्लान शिव जी का बनवाया ताकि कृष्ण उनसे लड़ने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने, शिव ने वाणासुर को शाप दे दिया कि ऐसा ही होगा, एक शक्तिशाली पुरुष आएगा जो तेरी भुजाएं काटेगा, तेरे अहंकार का नाश करेगा। कृष्ण आते हैं, लेकिन जब कृष्ण वाणासुर से लड़ना चाहते हैं तो शिव बीच में आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुझे मेरे भक्त को मारने नहीं दूंगा। तो कृष्ण हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं प्रभु आप ही के आदेश का पालन करने आया हूं, आपने जो कुछ कहा है उसको पालन करने के लिए मुझे आदेश हुआ और मैं खुद कर रहा हूं, तो आप मेरे बीच में आ रहे हैं। तो बोलते हैं शाप अपनी जगह, मेरे भक्त अपनी जगह, ये कुछ भी है लेकिन मेरा डिवोटी है, मेरे लिए शाप को मैं खुद इस पे लगने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा भक्त है। बोले महाराज मैं वापस चला जाता हूँ।
आप ही का आदेश हुआ था, उसी लिए आया था। अब आप आदेश दे रहे हैं कि वापस जाओ, तो चला जाऊंगा। आपके बिना, आपके बीच में रहने पे मैं कैसे वो सब कर सकूंगा? तो शिव क्या कहते, देखो भाई, ऐसे होश में रहते हुए सामने तो मैं ऐसे कुछ करने नहीं दूंगा, अब मुझे बेहोश कर दो। मुझे बेहोश कर दो, ऐसा कुछ कर दो। और फिर उन्होंने ये भी सलाह दी कि कौन से अस्त्र से वो बेहोश हो जाएंगे, और उसको जी उसके बाद महाराज। भी तुम करके निकल जाना। मुझे भी तकलीफ नहीं होगी, आंखों देखे तो नहीं होने दे सकता हूं। सोचो, शिव की अपने भक्त के प्रति आप कमिटमेंट देखिए। और और गुरु महाराज बिल्कुल। में वही एलिमेंट है जो शिव महाराज में है, दोनों एक ही है। तो अपने भक्त के प्रति जो शिव जी का कमिटमेंट है, अपने भक्त के प्रति वो गुरु महाराज का कमिटमेंट। आप देखिए, अहंकार तो तोड़ना था, शाप को सफल भी होना था, पर अपने सामने होशो हवास में नहीं होने दे पाए। तो खुद बोले अच्छा ठीक है, लेकिन शाप भी दिया तो ये कहा कि तेरी बाहें काट देगा, जान से नहीं मारेगा, बस केवल उसका अहंकार नष्ट हो जाए, उसके साथ उससे ज्यादा बुरा ना हो। और वो भी क्यों? क्योंकि बंदे ने खुद ही मांग लिया कि या तो मुझे कोई प्रतिद्वंदी दो या फिर ये बाहें ले लो। तो उन्होंने उससे ले ली वो बाहें वापस, प्रतिद्वंदी भी दे दिया। तो आंटी जी, ऐसी खूब सारी कहानियां हैं, शिव पुराण की खूबसूरती जी इन कहानियों में है। और जो यहाँ पे बिल्कुल। लिखा हुआ है वो ये है कि एक बार में पढ़ने से तो कहानी समझ में आती है, स्टोरी है, हम्म। पढ़ ली, जैसे हम खूब सारी चीजें पढ़ लेते हैं, दोबारा समझ में आती है तो कुछ कुछ सार निकलने आते हैं। लेकिन 5 बार अगर आप उसको पढ़ लें, तो जो मुझे पता चला है, महाराज ने मुझे नहीं बताया, लेकिन जिन्हें बताया है और जिन पे मैं विश्वास करता हूं, उनके मुख से सुना है कि 5 बार पढ़ने से ये पूरी समझ में आ जाती है, इसका सार समझ में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीके से गुरु महाराज से जुड़ने का तरीका है। बिल्कुल। जी आंटी। भगवान शिव अपने भक्तों का नुकसान नहीं होने देंगे। भक्त किससे लड़ रहा है या उसकी परेशानी कितनी बड़ी है, इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। गुरु महाराज के साथ भी ऐसा ही है। वह अपने भक्तों की देखभाल करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। भगवान शिव और गुरु जी एक ही हैं। भगवान शिव की तरह गुरु जी हमेशा मौजूद हैं। गुरु जी हमारे जीवन के जहर को निगलना निकालना जारी रखते हैं। गुरु जी हमारे जीवन से जहर निकालना जारी रखते हैं, हमें एक बेहतर भविष्य देते हैं। वे हमें शुद्ध भी करते हैं ताकि हम अपने जीवन में उनकी भक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए तैयार हो सके। यहाँ पर इस पुस्तक का अंतिम पैराग्राफ है ये। जी आंटी अंकल। जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गुरु महाराज की का प्यार देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए। वो चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, और ऑब्वियसली गुरु महाराज बिल्कुल। के पास आने से पहले हम इस लायक नहीं होते कि हम गुरु महाराज से जुड़ पाए। तो हमें अपने लायक बनाने का काम भी गुरु महाराज अपने हाथ में ही लेते हैं, क्योंकि खुद से हम उस लायक नहीं बन पाएंगे। तो वो हमारे जीवन से वो सारे जहर निकालते हैं, हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब सुधार देते हैं, और हमसे वो सब करवाते हैं जिसके फलस्वरूप हम वो हो जाएं जो वो चाहते हैं। जो अ, जैसे उन्होंने चोपड़ा अंकल से कहा था कि वो ब्लेसिंग रेडी हो जाए, वो आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए। जी आशीर्वाद जी। गुरु का मिल ही जाएगा, लेकिन तैयार आप नहीं होंगे तो उस आशीर्वाद का क्या होगा? गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पे फल जाए, आप उसके लिए तैयार हो जाएं, ये भी गुरु महाराज के अपने ही हाथ में है, और ये काम भी वो अपने साथ अपने हाथ में रखते हैं और आपको धीरे धीरे तैयार करते हैं। कोई जल्दी हो जाता है, कोई देर से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुरु से जुड़े और आप उनके आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं। जी आंटी जी। जय गुरु जी।
वेरी ब्यूटीफुल कमांडर अंकल। आज का टेक अवे ये भी हो सकता है ना, जिसे हमने लास्ट में पढ़ा कि वी हैव टू फाइट आवर ओन बैटल्स टू रिस्पेक्ट आवर पार्टनर्स विशेस। अब इसमें क्या है कि गुरु महाराज कहते हैं, और शिव पुराण में भी लिखा है कि the husband is representative of Shiv in our lives. So we have to respect. जैसे आपने कहा कि शिव भक्त हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जिसे माँ पार्वती ने विश्वास नहीं किया, so again a takeaway for us कि even if you don't believe what your husband is saying, if he is saying or vice versa, we must have full faith to be capable and to remain worthy of the love and the trust and to carry forward the relationship. एब्सोल्युटली, डाउट नहीं आना चाहिए कभी भी मन में, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है, डाउट आना ही नहीं चाहिए। वो तो भगवान है, उन्होंने दिखाया कि डाउट आया तो उन्होंने मानसिक त्याग कर दिया माँ का। सो डाउट की कोई जगह नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ, द रिलेशनशिप हैज टू बी स्ट्रांग और विश्वास पक्का रहना चाहिए। दैट इज आवर टेक अवे। गुरु महाराज तो हमेशा से ही कहते हैं कि साथ में आओ, साथ रहो। जी बेटा, जैसे आपने अभी जब हम ये पढ़ रहे थे तो उसमें आ रहा था ना कि उन्होंने मानसिक त्याग कर दिया। एक बार जब पहले रीडिंग कर रहे थे तो आपने एक लाइन कोट की थी कि गुरु महाराज हमें भटकने नहीं देंगे, बिल्कुल, है ना। तो जैसे अब माँ भटक गई फॉर दैट मोमेंट, लेकिन वो फिर कैसे वापस आती है, इसको आप अपनी उसमें एक्सप्लेन करो प्लीज एक बार। कई बार क्या होता है बेटा कि जो एक्शन होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर प्लेजेंट नहीं रहते। शिव के स्तर पे अगर मानसिक त्याग हो गया, उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर त्याग दिया है, हालांकि मन से त्यागा लेकिन त्याग दिया, उसका रेस्टोरेशन होना जरूरी था। उसके लिए माँ को फिर से जन्म लेना था, फिर से तपस्या करके ब्लेसिंग रेडी होना था, शिव महाराज के लायक बनना था। और वो सारा का सारा इसलिए हुआ कि माँ ने एक उनकी बात नहीं मानी, लेकिन छोड़ा नहीं। उन्हें फिर से जाना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, 3-4 हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। शिव भगवान ने स्वयं उनकी परीक्षा भी ली, और जब देखा ये मेरे लिए तैयार है तो फिर अपना लिया। अच्छा, एक बात, जी आंटी जी, एक बात मेरी समझ में, इस जो पूछा है इसने बच्ची ने, मेरी समझ में तो ये चीज आती है कि देखिए, शिव जी को भी सब कुछ मालूम है, पार्वती माँ को भी सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो जगत जननी माँ है, उनको क्या नहीं मालूम। लेकिन ये जो माया वो शिव और पार्वती रचते हैं, वो हम कलयुगी जीवों को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल जैसा देते हैं। वो अपना वो करके उनको, उनके लिए तो सब खेल है, ये माया है, ये तो हमारे दिखाने के लिए कर रहे हैं वो सब। वो तो शिव जी को भी पता है कि ये मुझे, पार्वती माँ को भी पता है ये मुझे त्यागेंगे नहीं, और शिव जी को भी पता है कि ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो ब्यूटीफुल मेरे ख्याल से ये जहाँ तक मुझे समझ में आता है। एक बात मैं और कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इस चीज को गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कैसे कहा, अर्जुन ने को कृष्ण बोलते हैं कि मैं संसार का स्वामी हूं, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करता हूं। और मैं क्यों करता हूं? ताकि मैं जनरेशन्स जो आने वाली है मनुष्यों की, उनके लिए मैं उदाहरण रख सकूं कि सही काम कैसे किया जाए, जिंदगी कैसे की जाए, हर एक सिचुएशन में क्या सही और क्या गलत है। और ये कितने क्लियरली कहते हैं, बोले मैं ईश्वर हूं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं करता हूं। करता क्या? मैं करते हुए दिखता हूं, और दिखता इसलिए हूं ताकि लोग मुझे देखें और उदाहरण के रूप में मेरे चरित्र से सीख लें। वही चीज जो कृष्ण जी ने बोली, वो भी तो विष्णु है, जो शिव है। तो घूम फिर के बात वही आ गई, माँ और शिव दोनों लीला कर रहे हैं। आपका तो नाम ही लीला है आंटी जी, तो एग्जैक्टली लीला कर रहे हैं। और वो
वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे को सबक देना है, वो हमारे सामने उदाहरण रख रहे हैं। और हमने इसीलिए इस चैप्टर को इस तरीके से लिया कि शिव पुराण आधुनिक समय के लिए, और आधुनिक समय में हमें उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। वो ये सब कुछ ना करें तो हम किसके उदाहरण को फॉलो करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। जैसे आपने कहा था अंकल, कहूँ उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन भजन जगत सब सब। जगत सब सपना। उनसे माँ ने लेकिन पूछा था, यही पूछा था कि प्रभु ये सब स्टोरी अपनी जगह है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो एक्सपीरियंस उन्होंने कहा सच तो वही है, ये सब तो नौटंकी है। अंकल इसको बेसिस रखते हुए अगर एक बार आप वो वाला कोट करें, जब आपने पिछले चैप्टर्स में जब आपने वो एक इंसिडेंट कोट किया था, वेयर गुरुजी टोल्ड यू कि तू मेरे कोल रह जा, जब सिंगला अंकल ने बोला था जी कि तू हाँ जी, मेरे कोल रह जा, जब जॉब की बात हो रही थी। हाँ जी। सो कीपिंग दैट द बेसिस कि ही वांटेड यू टू बी रेडी। सो हाँ। आंटी बेटा वो गुरु महाराज का मुझे अपने पास रखने का एक आदेश था, लेकिन हम बहुत बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं। और गुरु महाराज के पास जुड़ने के जो 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स थे, उसमें सबसे पहला था कि अपनी अकल जूतों के पास छोड़ के आओ। अगर मेरी अकल जूतों के पास होती तो जब गुरु महाराज ने कहा तेने जॉब दी लोड नहीं, तू मेरे को आ जा, आई वुड हैव ग्रैब्ड हिज चरण एंड इमीडिएटली सेड गुरु महाराज ऐसा ही होगा। लेकिन मैं ऐसा किया नहीं, रहा तो चुप, बोला कुछ नहीं, लेकिन मैं वहां से हटा नहीं। महाराज समझ गए कि एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, तो ठीक है तेरे को जॉब चाहिए ले ले। दूसरी चीज ये हो गई, गुरु से मांगना नहीं चाहिए था। तो पहली गलती हुई, अकल जूतों पे नहीं छूटी, और उस अकल ने मुझे फिर इस्तेमाल करने पे मजबूर किया कि मैंने उस अकल का इस्तेमाल करके गुरु से मांगा, मानने से पहले। और ये डिसीजन मेरा था, मुझे क्या चाहिए, जबकि गुरु महाराज को पता था मुझे क्या चाहिए। तो मैं उस सारी चीज में, और तीसरी चीज अहंकार, अहंकार इस चीज का कि मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, ये भी तो अहंकार है। गुरु जानते हैं और मैं जानता हूं, मैं मेरी समझ ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अहंकार। तो मैं बेटा उन तीनों स्टेप्स पे गलत पाया गया, उसका परिणाम मैंने भुगता। तो आपके साथ जो गुजरता है वो एक दूसरे के लिए मैसेज बन जाता है। तो एक तरीके से जब हम कहते हैं ना कि शिव पुराण संकलन है उस समय के पात्रों की कहानियों का, और लाइट ऑफ डिविनिटी एक तरीके से आज के पात्रों का पुराण है, फर्क कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये बिल्कुल। आंटी जी आगे आने वाले जो भगत हैं उनको इनमें से सीख मिलेगी। और ये पात्र किसने चूज किए थे? गुरु महाराज ने लिख के दे, और सबने लिखा जिन जिन को महाराज ने बोला। तो ये रेंडमली किसी को पिक नहीं किया था, महाराज चाहते थे कि किसने जूते खाए और उनके साथ में जो उसका हुआ है तो दूसरे वैसा ना करें। तो जो जो मैंने भुगता उन बातों को न मान के, तो फिर बेटा आप वाली बात मैं नहीं माना, शायद वो इसलिए कि महाराज चाहते थे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल बना दूं ताकि आने वाली संगत उससे सबक ले। तो मेरा एग्जाम्पल बन गया। लेकिन कितनी आपका बड़प्पन, कितना नीवापन है आपका कि आप अपनी इन गलतियों को मानकर आपने इतना ये प्रायश्चित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आप कबूल करते हैं कि इतनी गलतियां मेरे से हुई, और तब गुरुजी ने आपको अपना के और इतनी सुंदर पुस्तक जो आप सबके सामने ये पेश की है आपने, सचमुच बहुत ही काबिल तारीफ। इसके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। और बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब लोगों को इतनी अच्छी बातें और इतना सारे सारे एपिसोड्स में मेरे से कुछ मिस हुए हैं मैं, लेकिन जरूर उनको पढ़ती हूँ, इसमें यूट्यूब में पढ़ लेती हूँ मैं। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच। वसन अंकल। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा गया सेशन आज लीला आंटी। और जैसे जी कि कमांडर अंकल ने आज बोला कि ये जो लाइट और डिविनिटी है
वो आने वाले पुश्तों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वही उदाहरण पेश करेगा जो कि पहले शिव पुराण में पात्रों का हुआ है। तो बहुत ही ये एक, इस सेशन से ये मेरे को नई बात मालूम पड़ी है आज कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाव है। और मैं सीमा दरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इस पे जरा, अभी हमारे पास समय है 5-7 मिनट का, प्लीज थोड़ा सा और इस पे रोशनी डालें। अंकल, लीला आंटी और कमांडर अंकल बैठे हैं, मैं क्या बोलूंगी, लेट्स हेयर देम। अरे नहीं, नहीं नहीं आंटी प्लीज, बिल्कुल भी नहीं, लेट्स हेयर यू। और आंटी आपने जी, इतनी खूबसूरत बात की कि ये तो सब भगवान की लीला है, इट्स फॉर अस टू लर्न एंड टेक। बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल। आंटी जी मेरी ने, वाणी विराम में अंकल प्लीज। हाँ जी। लीला आंटी जी ने गुरु महाराज के साथ इतना समय बिताया है कि शायद कल्पना नहीं की जा सकती। गुरु महाराज की इस तरह की सेवा की है, उनके पास हमें बताने के लिए जरूर बहुत कुछ है, और वो बताते रहते हैं और हम उससे सीखते हैं। तो मैं चाहूंगा आंटी जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ के मन में कुछ आ रहा है तो आप बताएं। अ, देखिए, गुरु जी के चरणों में तो उन्हीं की कृपा से जो प्रसाद मिला है मुझे, मुझे नहीं पता अब गुरु जी मुझे मेरी कितनी खामियों को दूर करने के लिए ही उन्होंने मुझे अपने चरणों में बिठाया था। जाते ही पहले दिन से ही मुझे अपने चरणों में बिठा लिया था उन्होंने। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कौन है क्या है, और ना ही मेरे अंदर से कुछ इफ एंड बट्स था कि कहाँ जा रहे हैं, कौन है क्या है, किसके पैर दबाने हैं कि नहीं, कौन है, अचानक में कैसे पैर दबा दूं, कुछ भी नहीं। मैं एकदम ब्लैंक थी। और उस समय गुरुजी ने जब मुझे, पता नहीं उस मतलब क्या था, एक खींच, जो हम लोग एकदम चुंबक की तरह चिपके हुए उनके पास चले जाते थे रोज। और वो दिन, और जैसे आज का दिन कह लीजिए, वो गुरुजी की कृपा से ही हम उनके चरणों में बैठे रहे। सब कुछ हमारा उन्हीं के ऊपर था निर्भर। बच्चे बड़े होना, उनकी कभी भी कोई चिंता ही नहीं किसी चीज की, कहाँ जाना है, क्या लाइन लेनी है, क्या, वो सब गुरुजी ने ही किया। हमको कुछ भी मालूम नहीं। और जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे गुरुजी ने आपसे भी कहा कि मेरे को ला जा, तो जोशी अंकल को भी बोला था। और सचमुच जैसे कि जोशी अंकल अपने एक उस आवेश में गए थे कि मैंने छोड़ देनी, मैंने नहीं करनी नौकरी, में बाढ़ में जाए, और मेरे को नहीं करना कुछ। और उस समय गुरुजी ने उनको अपनी याद दिलाई कि मैं हूँ कुछ तेरा सहारा बनने वाला, या जो भी कह लीजिए। क्यों उनको गुरुजी की याद आई, अचानक वो खींचे हुए चले गए उनके पास। और फिर वो भूल गए। वो कहते हैं गेट के अंदर जाते ही मैं सब कुछ भूल गया कि मैं क्यों मैंने इनके पास आया हूँ। और इतने साल निकल गए, गुरुजी ने खुद याद दिलाया। 2000 2000 में आई थिंक वो तेजपुर में पोस्टेड थे, और अचानक गुरुजी का फोन गया है कि तो आजा मेरे कोल, छड़ फौज छड़ दे। आदेश हो गया, और दूसरे ही दिन इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इनके बॉस बोलने लगे कि तू कर क्या रहा है, अभी तेरा बोर्ड होना है। ये मेरा बीच बीच में ना गड़बड़ हो जा रहा है, पता है। कोई बात नहीं। हाँ, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो जाता है ना इसमें, इंटरनेट प्रॉब्लम। तो बस, अब वो उनके बॉस कहने लगे तू क्या कर रहा है, अभी तेरे बच्चे सेटल नहीं हुए ठीक से, और अभी तेरा बोर्ड होना है, और तुम कहाँ ये रेजिग्नेशन दे दो। और उससे पहले क्या हुआ था कि उनके साथ थोड़ी सी खटपट हुई, या जो भी हुआ होगा अपने बॉस के साथ। वो बॉस बेचारे सोचने लगे कि ये मेरी वजह से ये रेजिग्नेशन दे रहा है, मैंने इसके साथ जो कहा सुनी हो गई है। तो वो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। पहले इन्होंने बताया नहीं कि गुरुजी ने कहा है। तो बोले नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरा मन है कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो फिर काफी आग्रह करने के बाद जब उन्होंने बताया कि मेरे गुरु की आज्ञा हुई है कि मैं फौज छोड़ दूं, इसलिए मैं जो है वो ये रिजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो भी गुरु भक्त थे। वो सिख थे, MP सिंह, जो अगर आप जानते हो तो, हम जी जनरल जी MP आंटी, सिंह।
जी मुझे याद तो वो भी बाद में गुरुजी के पास वो भी आने लगे थे। तो वो वैसे ही सिखिज्म की उससे वजह से वो गुरु की तो इतनी उनको महिमा पता ही थी, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे गुरु का आदेश है तो मैं मना नहीं करूंगा। और जोशी अंकल जो है वो रिजाइन करके और चले आए। और उस दिन उस बार जो है गुरुजी का बर्थडे बड़े मंदिर में 3 दिन मनाया गया, 6, 7 और 8 को, 3 days कंटिन्यूस। और जोशी अंकल सीधे मंदिर, बड़े मंदिर, और गुरुजी के चरणों में बैठे। और गुरुजी ने जो प्रसाद बांटा है और कहा है कि ये मतलब बस फिर तो उनकी शरण में हम लोग तो था ही वही, की उनकी शरण के सिवा हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। जो वो कहते थे, जहां वो कहते थे, जैसे कहते थे, और उसी तरह गुरुजी की बस उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग अभी तक सब कुछ है, सांसें चल रही हैं, इससे बड़ा और क्या चीज चाहिए। सब कुछ गुरुजी ने दिया है, सबसे चीज से तृप्त कर दिया है, और कुछ चाहिए भी नहीं, बस उनके चरण, उनको उन्हीं के चरण, एक और क्या एक बताऊं। बहुत खूबसूरत सी मिठास के साथ जिंदगी जी जाती है। तकलीफ भी होना, कुछ भी हो, अंदर से एक रहता है। मुझे, जैसे आप बता रहे थे, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें बुक में नहीं आती, हो भी नहीं सकती है, लेकिन मैं वैसे बता सकता हूँ। कितनी बार हम जैसे महाराज के बारे में सोते सोते वो बात करते सोचते सो गए, और रात को आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे मेरे और आंटी के बीच में से फ्रेग्रेंस आ रही है, 1 बजे के करीब। तो महाराज आपके साथ है। तो ये जो बिल्कुल। फीलिंग है ना, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एक बार ऐसा हुआ कि अ, आंटी में से गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने सोचा उसने कुछ परफ्यूम लगाया है, नहीं। तो मैंने उसके फिर जोर से हक किया, गले लगाए, तो गुरु महाराज है। तो मैं धीरे धीरे ये जो मैसेज है ना, कि घर में जो तुम्हारे साथ है वो ही है। तो ये महाराज के अपने तरीके हैं इस मैसेज को डिलीवर करने के। मुझे मैसेज बड़े सटल तरीके से आया, तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट हर वेरी डिफरेंटली। हालांकि मैं उसकी थोड़ी लेग पुलिंग अभी भी कर देता हूँ, बट वो दिस इज गुड फन। ऐसे नहीं है, आई नो एग्जैक्टली हु शी इज, अंदर से मुझे पता होता है। इसलिए मैं एक पॉइंट के आगे, मैंने एक लाइन खींची हुई आंटी अपने सामने, मैं उसको क्रॉस कभी नहीं करता। मुझे पता है वो कौन है। और ये गुरु महाराज ने सिखाया है। ये 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 जो शक्ति है ना, ये आसानी से नहीं आती है। और आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। कभी भी आंटी, ये कुछ ऐसा ऐसा उसके पास अक्षय पात्र है कि आप उसको महीने में जितने पैसे ला के दे दो, उतने में वो महीना निकाल देगी। अब उसको ये बोल दो इतना ही है मेरे पास, तो वो काफी होता है। द्रौपदी का जो अक्षय पात्र था ना, उसमें कुछ भी कर लो वो हो जाता है। ये तत्व जो है ना, ये माँ का तत्व, ये आसानी से नहीं है। और और ये हम सब आंटियों के अंदर है, रिकॉग्नाइज करने की कमी है बस, हम लोग नहीं मानते इस बात को। तो ये ये स्वरूप है वो माँ का, जो घर में हमारे साथ रहता है। तो इसलिए प्यार करना, सम्मान करना तो बनता है आंटी, कोई एहसान नहीं करते हम। नहीं करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। जी। लीला आंटी, जी, with folded hands, may we request कि आप कल फिर से ज्वाइन कीजिएगा, कल कंक्लूडिंग सेशन है, so it will be nice if you can join too. द सेम टाइम। हाँ जी आंटी, सेम टाइम। श्योर। जय गुरु जी थैंक यू महाराज। सो मच आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। थैंक्स अ लॉट। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। लीला जोशी आंटी, आपने इस मेमोरेबल बुक सेशन का लास्ट सेशन पढ़ा है। कल ये लास्ट सेशन है। कल ये सेशन बहुत मेमोरेबल होने वाला है। गुरु जी महाराज की पुरानी संगतें 3, 4, 5, 6 जिन जिनको आगे होगी कल आएंगे और कुछ विषयों पर प्रकाश डालेंगे।
और कल कमांडर अंकल और बाकी हम सब तो हैं ही। थैंक्स अलॉट कमांडर अंकल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एज यूजुअल। थैंक्स अलॉट सीमा आंटी, शीतल आंटी और गुरु परिवार को बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।